Hello everyone, hope you all are good. So the topic we are going to discuss today is famous personalities of JNK. तो आपको पता है जैसे इसकी सीरीज हम ऑलरेडी चला रहे हैं कि फेमस पर्सनालिटीज ऑफ JNK रिगार्डिंग टू पॉलिटिक्स हम कर चुके हैं, रिगार्डिंग पोइट, रिगार्डिंग राइटर्स, ऑथर्स, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वी हैव so much of other personalities in our JNK. Some are instrumentalists, some are earlier politicians, some are mathematicians. कोई famous है जो इंडिया का born CGI बना है. So this is all we are going to cover. कोई कोई अगर हमारे poets और authors, writers भी अगर हमें रह गए वो भी हम इसमें cover कर लेंगे. Okay. So without wasting time, we moving to the next slide. सबसे पहले है हमारे पास भजन सुपूरी. Bhajan Supuri is a very famous Indian instrumentalist. He is not only famous in J&K, he is famous all over the country. वो पूरे इंडिया में फेमस है. So the main thing associated with the Bhajan Supuri is this कि वो एक ancient instrument, musical instrument बजाते हैं named as संतूर. आपको हम जितनी भी पर्सनालिटीज पढ़ाएंगे आपको याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड. लाइक भजन सुपुरी इज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ही इज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है. सो जो इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं वो है संतूर. सो और एक और चीज़ आई वुड लाइक टू डिस्कस, दैट इज ओकेजन ऑफ 67th इंडियन रिपब्लिक डे जब था तो पंडित भजन सुपूरी वॉज अकॉर्डेड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. उन्हें मिला था ऑन 67th इंडियन रिपब्लिक डे. ओके, 2016 में हमने 67th इंडियन रिपब्लिक डे बनाया था, तब पंडित भजन सुपूरी को जम्मू कश्मीर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दिया गया था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव परवेज रसूल. एवरीबडी नो परवेज रसूल. अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपको पता ही होगा, हमारे JNK से परवेज रसूल सरकार इज एन इंडियन क्रिकेटर. सो हु प्लेज ऑलराउंडर ऑफ जम्मू एंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर. रसूल इज द कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम एंड अ रेगुलर मेंबर ऑफ इंडिया. लेट मी टेक द पॉइंटर. आपको याद रखना है वो जम्मू कश्मीर के कैप्टन है एसोसिएटेड विद क्रिकेट. सो रसूल वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर टू हैव प्लेड इन IPL. तो जम्मू एंड कश्मीर का जो फर्स्ट क्रिकेटर है जिसने IPL में खेला है, सो द आंसर वुड बी परवेज रसूल. ओके, this was all about the Parvez Rasool. He is from Anantnag district. Another thing you need to remind. So moving on to the next slide. Next we have कुंदन लाल सहगल. कुंदन लाल सहगल के बारे में आपने सुना ही होगा. इनको KL सहगल के नाम से भी जाना जाता है. इनके नाम पे ऑडिटोरियम है जो जम्मू में एक ऑडिटोरियम है, क्या नाम है उसका, यस, अभिनव थिएटर. तो वहाँ पे इनके नाम पे एक हॉल भी बनाया गया है. वहाँ पे भी काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं. KL सहगल हॉल से नाम से जाना जाता है वो. सो ही इज़ एन इंडियन सिंगर एंड एक्टर. लेट मी टेक द पॉइंट. हाँ, ही इज़ एन इंडियन सिंगर एंड एक्टर. Sagal's unique voice quality, which was a mixture of a baritone and soft tenor, was the benchmark of the most singer who followed him. So जो आपको चीज़ याद रखनी है कि that KL Sehgal और कुंदन लाल सहगल was an Indian singer and actor. And another thing also, he was also known as the first superstar of the Hindi film industry. इनको फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी माना जाता है फ्रॉम JNK. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव हरी सिंह. एवरीबडी नोज अबाउट हिम. हरी सिंह के बारे में हमें पता ही है. हरी सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. लास्ट हमारे प्रिंसली महाराजा थे. आपको याद रखना है कि लास्ट राजा कौन थे एंड फर्स्ट को थे. फर्स्ट वॉज द गुलाब सिंह, सबको पता ही है. उन्होंने ही, गुलाब सिंह ने ही क्या था, हमारे 75 लाख से हमारी जम्मू ब्रिटिशर से खरीदा था हमारी जम्मू एंड कश्मीर को. सबको ही पता होता है ये. सो आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में. वॉज बॉर्न इन 23rd. नॉट नीड टू रिमेंबर द बर्थ डेट. आपको याद रखना है कि इनका जो बर्थ प्लेस थी डैट वॉज अमर महल. ओनली सर्वाइविंग सम ऑफ राजा अमर सिंह जम्वाल. राजा अमर सिंह जम्वाल के बेटे थे. एंड ब्रदर, जो अमर सिंह जम्वाल थे वो किनके ब्रदर थे, महाराजा प्रताप सिंह के, विद द महाराजा ऑफ
देन द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए आपको इसमें एक क्रोनोलॉजी ना याद करने की ज़रूरत है। मेन थिंग आप ये याद रखिए कि हरि सिंह वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा, और जो फर्स्ट महाराजा थे दैट वाज गुलाब सिंह। ठीक है, लेट मी शो यू, एक स्क्रीन ले लूँ मैं ज़रा। या देखिए सबसे पहले ना हमारे पास गुलाब सिंह थे जो फर्स्ट थे। आई एम राइटिंग हेयर, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी कंप्यूटर में। गुलाब सिंह सबसे पहले हमारे पास, मैं एस लिख रही हूँ ओनली, ठीक है, गुलाब सिंह थे। फिर आगे उनके बेटे थे हमारे पास रणबीर सिंह। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रणबीर सिंह। ओके, फिर हमारे पास रणबीर सिंह जी के बेटे आते हैं प्रताप सिंह। ठीक है, अब आगे हमारे पास प्रताप सिंह जी का जो था कोई लीगल हायर नहीं था, तो उनके भाई थे अमर सिंह जम्वाल। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अमर सिंह जम्वाल। अमर सिंह जम्वाल के आगे सन थे हरि सिंह, जो अब हमने पढ़ा कि अभी जिनके बारे में हम पढ़ा, हरि सिंह जो थे डैट वाज द लास्ट रूलिंग किंग। और आगे हरि सिंह के जो बेटे हैं वो करण सिंह, जो हमारे पास अभी पॉलिटिक्स में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप क्रोनोलॉजी अगर आप थ्रू एरो के थ्रू बनाएंगे तो आपको ये याद रहेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहले है, मैं पॉइंटर चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास गुलाब सिंह जी, ठीक है, आगे उनके बेटे थे रणबीर सिंह, उनके आगे बेटे थे हमारे पास प्रताप सिंह जिन्होंने रूल किया, फिर उसके बाद उनके भाई थे अमर सिंह, फिर अमर सिंह जी के बेटे आए हरि सिंह। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ महाराजाज ऑफ जे.एंड.के। ओके, चलते हैं हम आगे, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारे पास प्रेमनाथ डोगरा। जो मेन थिंग इनके साथ एसोसिएटेड है इज दैट कि आपको याद रखना है ही इज़ अ लीडर। ये भी पॉलिटिशियंस ही माने जाते हैं, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस में ही आते हैं, लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और इन्होंने जिसके लिए काम किया था वो दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जे.एंड.के। हमें पता है कि आर्टिकल 370 था कि जिससे हमें हमारी स्टेट को एक अलग दर्जा मिला हुआ था, लेकिन ये जो थे प्रेमनाथ डोगरा थे, ही वर्कड फॉर द टोटल इंटीग्रेशन, की हमारी इंडिया जो है, सॉरी हमारी जे.एंड.के जो है वो फुल इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ये इनके मेन कंट्रीब्यूशन ये थी। एंड अनदर थिंग यू नीड टू रिमाइंड इज ही इज नोन एज शेर ए डुग्गर। शेर ए डुग्गर के नाम से भी जाना जाता है। और हमने पढ़ा था कि हम शेर कश्मीर भी है, हम किसी को बोलते हैं शेर कश्मीर। सबको पता है कि हम कहते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, हु वाज बोथ पीएम एंड सीएम ऑफ जे.एंड.के। तो लेकिन अगर शेर डुग्गर की बात की जाए तो ही वाज प्रेमनाथ डोगरा। और इन्होंने शेख अब्दुल्ला जो थे इनको क्या किया था, अपोज की थी उनकी पॉलिसीज को। He was later elected as the president of Bharatiya Jana Sangh in 1955 for a brief period. This was all about Premnath Dogra. You should remind. सबसे important है इनके बारे में, he is known as शेरे डुगर। Moving to the next, we have रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री क्या है, इनको फादर ऑफ डोगरी के नाम से जाना जाता है। ही हैज़ ऑल्सो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इज द पोइट्स, ड्रामेटिस्ट, फिक्शन राइटिंग की है इन्होंने, लेक्सिकोग्राफर थे, एसेज थे, एजुकेशनिस्ट थे, ट्रांसलेटर, एडिटर। ही इज़ मल्टी पर्सनैलिटी आई मस्ट से। सो हमारा सबसे जो आपको एक चीज़ याद रखनी है इनके बारे में वो है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। फादर ऑफ शेरे डुगर हमने किया, इससे पहले कौन थे वो, हमारे पास प्रेमनाथ डोगरा। अब हमारे रामनाथ शास्त्री जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव सतीश धवन। सतीश धवन इज ऑल्सो बॉर्न इन श्रीनगर। तो ये क्या थे, ही इज अ मैथमेटिशियन, और ही हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द थर्ड चेयरमैन ऑफ ISRO। इसरो के भी थर्ड चेयरमैन रह चुके हैं। इसरो सबको पता है क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के थर्ड चेयरमैन ये रह चुके हैं, आपको ये याद रखना है। और ही इज़ अ वेरी वेल नोन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर भी बोला जाता है इनको, सतीश धवन जी को। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ
पंजाब से। धवन वॉज एजुकेटेड इन इंडिया एंड फर्दर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये गए थे, ठीक है। और इनको वाइडली रिगार्डेड एज, इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च इन इंडिया। ये पूरे इंडिया में इस नाम से जाना जाते हैं। दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स रिसर्च ऑफ इंडिया? द आंसर वुड बी सतीश धवन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, we have Ved Rahi. Ved Rahi is an Indian film director and novelist. Ved Rahi began writing in Urdu from early days. Later he took a writing Dogri and Hindi as well. इन्होंने हिंदी और डोगरी दोनों में लिखा। लाल देद की रिक्रिएशन भी की। हमने लाल देद के बारे में पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियोस में। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर की पर्सनालिटीज़ की। गुल गुलशन गुलफाम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल। इनका टीवी सीरियल मोस्ट पॉपुलर जो है, ये बहुत फेमस हुआ करता है, गुल गुलशाम गुलफाम। इनका एक वो है टीवी सीरियल था जिन्होंने वेद राही ने डायरेक्ट किया था। ओके, सो अनदर थिंग एसोसिएटेड विद हिम इज, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है वेद राही फॉर हिज डोगरी नॉवल आले। आले के लिए इन्हें क्या मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है। ओके, दैट इज साहित्य अकादमी अवार्ड। यू नीड टू रिमेंबर दिस ओनली, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव गुलाब सिंह। हमने पढ़ा था गुलाब सिंह कौन थे। वो द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, वॉज इनको फर्स्ट महाराजा ऑफ जे के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 75 लाख में खरीदा था। और इट वॉज नॉट 75 लाख रुपीज़, आपको याद रखना, इट वॉज 75 लाख नाना शेख। उस टाइम पे जो करेंसी थी ये इसके रिगार्डिंग उस करेंसी को इस नाम से जाना जाता। फॉर ऑल द लैंड ऑफ कश्मीर दैट वॉज सीडेड टू देम बाय 6 बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। दिस वॉज ऑल अबाउट गुलाब सिंह। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी, फर्स्ट महाराजा थे, ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर गुलाब सिंह हेल्प द ब्रिटिश अगेंस्ट द सिक्स। उन्हें गुलाब सिंह ने सिक्स के अगेंस्ट भी हेल्प की है ब्रिटिशर्स की। और अनदर थिंग, ये 75 लाख वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इट वॉज नाना शाही रुपीज़। मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव जस्टिस टी.एस. ठाकुर। जस्टिस टी.एस. ठाकुर सबको ही पता है, इज ओरिजिन कहाँ से हैं, ये जम्मू से ही हैं। जम्मू से नहीं है एक्चुअली, ही इज़ फ्रॉम रामबन। तो ही सर्व्ड एज द 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हमारा प्रेजेंट कौन है, हमारा प्रेजेंट चीफ जस्टिस बोबडे। तो ही सर्व्ड एज द 43rd चीफ जस्टिस of India. Justice T.S. Thakur practiced in civil, criminal, constitutional, taxation and service matters in High Court of Jammu and Kashmir. He was designated as a senior advocate in 1990. He was appointed as an additional judge of High Court. He was appointed as a permanent judge in 1995. So आपको याद रखना है, Justice T.S. Thakur from Ramban district of J&K served as the 43rd Chief Justice of India. ये हमने मेन पढ़े आज के पर्सनालिटीज़ के बारे में। सो होप यू लाइक द लेक्चर। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।